बहुत पहले लोग आग लगाते थे। ये कहानी उस वक़्त की बहुत हॉरर वाक़ियात थी। मेरी एक ख़ाला है, वो कहती है कि हमारी दादी ये कहानी सुनाती थी कि बहुत पुराने ज़माने में जब हम लोग आग लगाते थे, तो आग से ही सारे जितने भी खाने थे वो पकाते थे और पानी गरम करने हर चीज़ में मतलब आग गैस वग़ैरह का कुछ भी नहीं था उस वक़्त। कोई जानता तक नहीं था गैस को। तो एक मर्तबा इसी तरह रात के टाइम यानी हम खाना पका रहे थे, तो हमने सर्दी बहुत थी उस रात, तो लाइट चली गई। तो घर के जितने भी अफराद थे ना, मर्द, औरतें, बच्चे, सब आके सहन में एक छोटी सी आग के लिए एक वो बनाई थी ना जिसमें आग लगाई जाती है मट्टी से। तो वो चूल्हा नुमा जैसे मिट्टी का बनाया था और उसमें लकड़ियाँ डाल के आग लगाते थे। तो हम सब बैठे थे और आग के इर्द-गिर्द यानी गरमाइश भी ले रहे थे क्योंकि सर्दी बहुत थी और जो खाना था वो भी पक रहा था। और उस वक़्त मोबाइल नहीं थे, तो सिर्फ़ एक छोटी-सी टॉर्च थी जिसमें हम सालन को देखते थे और फिर ऑफ़ करते थे। फिर देखते थे क्योंकि उसको जो है पड़ोसियों के घर में चार्ज किया जाता था। लाइट उनके घर में होती थी, हर घर में लाइट मुयस्सर नहीं होती थी, बहुत कम-कम होती थी। तो अचानक जो हम इर्द-गिर्द आग के इर्द-गिर्द बैठे थे ना, तो मेरी वो ख़ाला कहती है कि दादी कहती थी कि हमारी हम ऐसे ही यानी रोज़े रमज़ान का महीना नज़दीक था, सर्दियों में था वो रमज़ान। तो अब जो चाँद होता है ना, वो काफ़ी बड़ा था और यही कोई 1 महीना बाकी था रमज़ान में। तो ये चाँद फिर तो मतलब दिन गुज़रते-गुज़रते ये छोटा हो जाता है ना ये चाँद इस तरह। तो ये काफ़ी आबूताब पे था ये चाँद। तो हम वैसे ही चाँद की तरफ इस तरह मैंने भी देखा और मेरे दादी कहती कि मेरे छोटे देवर ने भी ऐसे ही देखा। तो हमने ये एक तो हमने चाँद देखा, लेकिन एक जो हमारा जो घर था जिसके ऊपर चारदीवारी थी छत पे, उस पे कोई ऐसे झाँका था। तो उसने कहा, भाई ये ऊपर कौन है? और मैंने भी कहा ये कौन गया है? तो हमने अपने एक हमारा जो बड़ा देवर था उसका नाम लिया कि वो, क्योंकि घर के सारे लोग आग के इर्द गिर्द बैठे, सिर्फ वो नहीं था। तो हमने कहा क्या ये वो है? तो फिर जैसे ही हम ये बातें कर रहे थे तो सब ने ऊपर देखा और वो चीज़ चला गया, मतलब नहीं था फिर। तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे ना। तो हमारी जो सास थी, दादी कहती है कि हमारी जो सास थी उसने कहा कि वो तो नहीं आया अभी तक, गेट तो बंद है। तो सब डर गए ना कि ऊपर कौन है। अब सारे जो है टीन एजेस वाले हम सब बेटे थे, यानी हम में से कोई बड़ा इतना बड़ा नहीं था कि वो 35 साल का हो या सब जो है 28, 27, 24, 25, सिर्फ दादी, सब जो दादी की जो सास थी वो घर की बड़ी थी उस वक्त। तो वो उठी और हम सब उसके पीछे पीछे थे और हम सब ऊपर छत पे गए। हमने देखना चाहा ना और चाँद की रोशनी बहुत ही, पूरा छत नज़र आ रहा था, वहाँ कोई नहीं था। तो दोस्तों वो कहती है कि दादी, जो हमारी दादी थी वो कहती थी, हम जो मतलब जब हमारी अम्मियाँ छोटी थी तो दादी से पूछे ना कि दादी सच सच बताओ, क्या किसी चीज़ का साया शायद था, किसी दरख्त का? उसने कहा नहीं, बाकायदा कोई था। और वो ऐसे झांका ना, और उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी ना कि जब वो झांका ना तो उसकी दाढ़ी बालों की तरह नीचे की तरफ लहरा रहे थे। तो मैंने भी देखा और मेरे देवर ने भी। तो उसने कहा कि क्या ये मतलब हम अपने जो सबसे बड़ा जो देवर था उसको काका जी बोलते थे, क्या ये काका जी है? तो फिर हमें अचानक हमने एक दूसरे की तरफ देखा, काका जी की तो दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं है थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी जैसे औरतों के बाल होते हैं ना। तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने के, अचानक एक मैंने कहा कि इसकी तो दाढ़ी इतनी बड़ी है, ये कैसे काका जी हो सकता है? और हमारी जो सास थी उसने भी यही बोला कि वो तो घर में ही नहीं है, वो तो लेट आएगा। तो हमारा कारोबार था ना, तो वो फॉरेस्टर था इस तरह। तो ये जो है ना, दादी डर गई और ऊपर दादी बहुत मज़बूत औरत थी, दादी की जो सास थी सॉरी, वो बहुत मज़बूत औरत थी और वो ऊपर छत पे गई कि आखिर देखूं कि मतलब चोर पहले से ही आके घर में बैठ गया है कि चलो रात होने पर चोरी कर लेता हूँ। हमने सारा घर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हम वो रात बहुत डर डर के मतलब काका जी का इंतज़ार कर रहे थे। और ये सख्त सर्दियों की शामें थी, 9-10 बजे लोग सो जाते थे। तो उसी रात हम 12 बजे तक जाग रहे थे, काका जी का इंतज़ार कर रहे थे। और जब काका जी आ गए तो हमने सारी बात उसको बताया। उसने कहा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही डर गए हो, कोई और चीज़ होगी, हवाई मखलूक होगी, आप लोगों ने देखी होगी। मुझे और मेरे देवर को बोला और फिर हम लोग सो गए। और सारी रात मतलब हम सब डरते डरते मतलब अपने अपने कमरों में गए और सो गए। और
कान लगा के सो गए कि मतलब कोई आहट होती है तो देखते हैं फिर। तो खैर वो रात तो गुज़र गई, लेकिन ये जो वाक़या था मेरी दादी कहते कि ये हम आज तक नहीं भूले। और उस जो दादी का जो देवर है ना, वो कहते वो तो अब दोनों अल्लाह दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। दोनों की मतलब वो फैमिली ख़त्म हो गई, उसकी सिर्फ जनरेशन ही चल रही है बस। तो वो कहती थी बहुत, अम्मी कहती है कि बहुत वक्त तक हमारी दादी जो मेरी खाला है वो कहती थी कि हमारी जो दादी थी वो ये स्टोरी करती थी कि ये चीज़ मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा। मैंने ज़िंदगी में कोई जो है जिन बुत ऐसा नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखा था कि कोई बाकायदा झांका और वापस हटा, और हटने के बाद किसी को नज़र सिर्फ मुझे और मेरे देवर को नज़र आया। अब बात ये होती है कि यार 2 लोगों को नज़र आया,